सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CTV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज SA701 SA701 जो है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में हमको कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर पैरा, राइट। सी ये 701 है, तो 701 में भी कुछ स्पेसिफिक कितने क्वेश्चन है अगर हम बात करें तो 154 एक दो तीसरा 155 156 154 से लेके 159 तक क्वेश्चन है, मतलब अराउंड 6 क्वेश्चन है एंड इन 6 क्वेश्चन को हमको गो थ्रू करना है। तो बिना किसी देर के वी आर गोइंग टू स्टार्ट 701। ठीक है, क्वेश्चन 154, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। मुझे क्यों कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर, मैं क्यों की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करूंगा। पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर एज पर SA701, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये इसका पूरा नाम, key audit matter are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significant in the audit of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में ये मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इन दी ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर के हिसाब से, ठीक है, ऑडिटर के अकॉर्डिंग दिस मैटर, ये जो मैटर है दिस मैटर इन दी ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। अगर इसको उल्टे से चले तो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में मुझे कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स दिख रहे हैं। मेरे जजमेंट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है मुझे उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG। तो जो भी आप मैटर्स कम्युनिकेट करते हो TCWG को, उसमें से ही जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो आप कम्युनिकेट करो। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पर्टिकुलर आपको की ऑडिट मैटर का सेक्शन है, उधर आप डाली। अब सिंपल सी बात है कि मैंने TCWG को तो कम्युनिकेट करा है, उसमें से जो मैटर है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है हमने की ऑडिट मैटर पैरा में भी डाले। पर ये करना जरूरी क्यों है, इससे कौन कौन से पर्पस सॉल्व होते हैं। तो वेरियस पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर में बी लिस्टेड एज टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये ऑडिटर्स रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू को एनहांस करता है। ऑडिटर रिपोर्ट में मेन चीजें इंक्लूड हो जाएगी, देखो मेन चीजें इंक्लूड हो जाएगी, तो कम्युनिकेटिव वैल्यू को एनहांस करेगा बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने सब आपको बताया, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट टू बी परफॉर्म। तो कम्युनिकेटिव वैल्यू एनहांस, ट्रांसपेरेंसी भी एनहांस हो जाएगी। ये इनफैक्ट टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर, ये इंटेंडेड यूजर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो असिस्ट करता है, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये असिस्ट करता है इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन असिस्ट करता है टू अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर इन दी ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये हेल्प करता है टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से बहुत जरूरी है इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। तो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के दौरान जो जरूरी पॉइंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है इंटेंडेड यूजर को, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर। ये हेल्प करेगा, ये असिस्ट करेगा टू अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर जो प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है। एक ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेटिव वैल्यू इनहैंस करी है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के एरिया पे इनहैंस हो जाती है। तो एक तो हो गया हमारा रिपोर्ट वाला पोर्शन, रिपोर्ट के एरिया पे तो सब इनहैंस हो गया। दूसरा है कि हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी, जो ठीक है अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी उन मैटर्स के रिस्पेक्ट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, लाइक एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो काम करता है। तो असिस्ट इंटेंडेड यूजर, अब इधर भी असिस्ट था, ठीक है इधर भी असिस्ट था कि वो फाइनेंशियल मैटर्स को, इंपॉर्टेंट मैटर्स को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। और टू असिस्ट इंटेंडेड यूजर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो असिस्ट करता है इंटेंडेड यूजर को टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, तो एंटिटी को समझने में हेल्प मिलती है, एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, वो एरियाज को जानने में मदद मिलती है। इधर जो था, इधर हमने वो मैटर्स देखे, वो मैटर समझे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड द मैटर। साथ ही साथ हमको ये भी पता चल जाता है टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, हम मैटर को तो मैटर की भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हमको, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, हमको वो एरियाज भी समझ में आ जाते
हैं जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड बेसिस टू फर्दर इंगेज विद मैनेजमेंट, ये ना एक बेसिस क्रिएट होता है, ये एक टॉपिक बन जाता है to provide a basis to further engage with management and TCWG। कल को ऑडिटर को फर्दर इंगेज होना है तो ये बेसिस क्रिएट हो जाता है, ये हेल्प करता है कि भैया देखो वो की ऑडिट मैटर जो बताए थे वो आपने रिजॉल्व करे कि नहीं करे, ठीक है। तो प्रोवाइड अ बेसिस टू फर्दर engage with management and TCWG about certain matter relating to entity, the audited financial statement or the audit that was performed। तो एक बेसिस क्रिएट हो जाता है तो फर्दर engage with management and TCWG about certain matter relating to entity audited financial statement and audit that was performed। The entity audited is certain matter के रिस्पेक्ट में एक टॉपिक क्रिएट हो जाता है तो फर्दर इंगेजिंग मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अबाउट सर्टेन मैटर्स, ठीक है। वो मैटर रिलेटिंग टू एंटिटी हो सकता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है और जो ऑडिट डेट वाज परफॉर्म, तो ये टॉपिक बन जाता है। इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ा कि कम्युनिकेटिव वैल्यू वो रिपोर्ट के एंगल से देखें तो कम्युनिकेटिव वैल्यू ट्रांसपेरेंसी इनहेंस हो जाएगी। मेरी तरफ से मेरे को दो काम में असेस करेगा, मेरे को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो मैटर जो बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंटिटी की और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट और ये बेसिस क्रिएट होगा टू फर्दर इंगेज विद द मैनेजमेंट। इस तरीके से ये भी बना दिया कि एक रिपोर्ट का एंगल था, यूजर का एंगल भी था, तो रिपोर्ट का एंगल हो गया, एक यूजर का एंगल हो गया, ठीक है। असेस्ट वाला ये 2 पॉइंट हो गए और तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट ये टॉपिक था, ठीक है। चलो अपन पढ़ लिया है अपन, अच्छा इनफैक्ट अपन ने इस क्वेश्चन में अपन ने 6 मिनट दे दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर ए अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, वो उसको अपॉइंट किया है एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड व्हाइल डूइंग ऑडिट ए इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर। ऑडिट करने के दौरान ए को डिटरमाइन करना है की ऑडिट मैटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर which are required to be mentioned in the audit report। ये तो ठीक है। You are required to advise Mr. A about the consideration which Mr. A shall take into account। तो कौन कौन सी कंसिडरेशन है, कौन कौन सी चीज़ों का है ध्यान मिस्टर ए को देना पड़ेगा, तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान मिस्टर ए को देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी दोज मैटर दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन। वो मैटर जहाँ पे जरूरी है सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन की, दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, जहाँ पे जरूरी है सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट, इन मेकिंग द डिटर्मिनेशन। ऑडिटर को कुछ की फैक्टर अपने साथ रखने पड़ते हैं, shall take into account key factors। You are required to define key audit matter and briefly discuss factor determining the key audit matter। You are required to define key audit matter, हमको डिफाइन करना है key audit matter, हमको डिफाइन करना है key audit matter and the factor determining key audit matter। तो key audit matter डिटरमाइन करना है, factor determining key audit matter, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एज एन ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च हाउ वुड यू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर। आप की ऑडिट मैटर को कैसे डिटरमाइन करोगे। अब कंसिडरेशन टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, हम की ऑडिट मैटर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हम कैसे पता करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट से, ये सिग्निफिकेंट मैटर से जिस पे ध्यान जाता है ऑडिटर का, तो कैसे चूज करता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन बता दूं कि इस हिसाब से कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। मैं ऑडिट कराऊं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड का, उस करंट पीरियड के ऑडिट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं वो मैटर मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट है, उसको मैं कम्युनिकेट करता हूँ, ठीक है। और ये सिलेक्ट होते हैं मैटर जो कम्युनिकेट हुए हैं TCWG को। और ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG दोज मैटर जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन चाहिए इन्वॉल्व है इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। अभी जो मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन वो सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन को पता करने के लिए, वो मैटर जहाँ पे रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन वो मेरे को पता करना। कैसे पता करूँ, क्या ध्यान दूँ, ठीक है। किन किन एरियाज को मैं हम बोले क्या इधर तो ध्यान लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि एरिया ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डिंग टू 315 जब मैं करा था अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। जब मैं एंटिटी उसके इन्वॉल्वमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए जो मैं आइडेंटिफाई और असेस करा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो करने के दौरान मेरे को असेस हुआ, मेरे को एरिया पता चले जो है हायर असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। वो एरिया जहाँ पे ऑडिटर के जजमेंट लग रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लीडिंग टू एरियाज
जहाँ पे significant management judgment involved है, including accounting estimate that have been identified. So significant auditor judgment relating to areas of financial statement. तो significant auditor judgment है in the areas of financial statement जहाँ पे significant management judgment भी involved है, including accounting estimate that have been identified as having high estimation uncertainty. तो accounting estimate जहाँ पे higher estimation uncertainty है, significant account auditor judgment, significant management judgment और higher risk of material misstatement. तो अपन ने ये पढ़ा सेकंड पॉइंट। फिर तीसरा इवेंट, द इफेक्ट ऑफ audit of significant significant event or transaction. So effect on audit of significant event or transaction. So significant event or transaction है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड। तो हमने क्या पढ़ा, इसका ये छोटा सा हमने बढ़ा दिया है कि सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या एरियाज जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लगता है, इन एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट भी इन्वॉल्व है, या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट या अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, और सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन जिसका इफेक्ट ऑडिट के ऊपर। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए विच ऑफ द मैटर्स और डिटरमाइन अबव वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए मैटर्स so determine above were most significant in the audit of financial statement of the current period, therefore they are key audit matter। ठीक है, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, ये 4 पॉइंट पढ़ना, ये 4 पॉइंट ही है इम्पोर्टेंट। अब इसका एक्रोनिम बना लेना है, तो एक्रोनिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यही देखें तो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, ऑडिटर जजमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट, अकाउंटिंग एस्टिमेट और इवेंट और ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसका इफेक्ट ऑडिट के ऊपर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑन दी ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द ईयर। तो वो इवेंट और ट्रांजैक्शन इवेंट में ऑकर हुए हैं, जो इवेंट और ट्रांजैक्शन जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑकर हुए हैं उसका क्या इफेक्ट है, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन जो ऑकर हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, उसका क्या इफेक्ट है ऑडिट के ऊपर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन 159 अभी आएगा की ऑडिट मैटर का, कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद वेरियस कस्टमर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट है एंड डिफरेंट, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिट टीम स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑन द ऑडिट ऑफ रेवेन्यू। सो क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ कॉम्प्लिकेटेड है एंड डिफरेंट है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो ऑडिट टीम है अपना सिग्निफिकेंट टाइम ऑन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू स्पेंड करती है, ठीक है। तो एफर्ट टुवर्ड्स ऑडिट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट टीम। तो क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ऑडिट करने के दौरान जो ऑडिट टीम है वो अपना सिग्निफिकेंट टाइम ऑडिट ऑफ रेवेन्यू को देती है, और एफर्ट टुवर्ड्स ऑडिट ऑफ रेवेन्यू, तो ऑडिट टीम ने अपना टाइम ऑडिट ऑफ रेवेन्यू को तो दे दिया, ठीक है। तो एफर्ट टुवर्ड्स ऑडिट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट, टीम का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट भी होता है सीनियर मेंबर ऑफ ऑडिट टीम का, ठीक है। तो ऑडिट टीम के सीनियर मेंबर का भी सीनियर इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब वो जो मैटर है वो की ऑडिट मैटर है, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन है, अभी हम इसको आगे खत्म करेंगे, और ये अगला क्वेश्चन हमारा 7 मिनट में ओवर हुआ। खैर, सी एमर कम अक्रॉस कर रहा है सर्टन की मैटर वाइल ऑडिटिंग, तो उसको कुछ की मैटर मिले, ही बीइंग एसोसिएट ऑफ योर फर्म, वो आपकी फर्म का ही एसोसिएट है, सीक योर एडवाइस ऑन कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, तो आपकी फर्म से ही एसोसिएट है तो उसको एडवाइस करो ऑन कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिट रिपोर्ट। उसको एडवाइस करना है कि आप ऑडिट रिपोर्ट की वो ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर को कैसे ड्राफ्ट करें, कैसे लिखे, तो ही सीक योर एडवाइस, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर है, तो की ऑडिट मैटर तो अपन ने पढ़ लिया है कि 701 बोलता है कि की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से तो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। और की ऑडिट मैटर सिलेक्ट होते हैं फ्रॉम द मैटर जो हमने कम्युनिकेट करे हैं। अब ऑडिटर को डिस्क्राइब करना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से एडवाइस चालू हुई, क्योंकि हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ से क्या एडवाइस चालू हुई कि ऑडिटर को डिस्क्राइब करना चाहिए ईच की ऑडिट मैटर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सब हेडिंग। तो डिस्क्राइब करना चाहिए ईच की ऑडिट मैटर, तो डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर, हर की, जैसे आपके पास 10 की ऑडिट मैटर है तो ईच की ऑडिट मैटर को यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सब हेडिंग, एक सब हेडिंग डालो हर एक का और आप उसको डिस्क्राइब करो। वो सेपरेट सेक्शन तो है ही उसका अंडर दी हेडिंग की ऑडिट मैटर, तो की ऑडिट मैटर के हेडिंग में सब हेडिंग यूज़ करो और सब हेडिंग यूज़ करके आप उसको बताओ, ठीक है। सब हेडिंग यूज़ करके आप क्या है, सब हेडिंग को यूज़ करके आप जो है उसका
ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइटल दो और फिर आप इसको डिस्क्राइब करो। तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज शैल स्टेट दैट, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या है, ये नई चीज़ें हैं, क्योंकि ब्लू पॉइंट्स आर न्यू पॉइंट्स इन की ऑडिट मैटर। ठीक है, तो सब हेडिंग की बात कर ली अपने। इंट्रोडक्टरी मैटर में अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी मैटर में है, चलो ठीक है समझते हैं। की ऑडिट मैटर वो मैटर होता है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब पूरी डेफिनेशन बतानी है इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एंड, ठीक है, दिस मैटर वर एड्रेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो ये जो मैटर है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, 1 सेकेंड। सो ये पॉइंट है, ये हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो मैटर है, दिस मैटर वर एड्रेस इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ये जो मैटर एड्रेस कर रहे हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ये जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है, तो इन उसको कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इनफॉर्मिंग ऑडिटर्स ओपिनियन देयर ऑन, एंड द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर, एंड ऑडिटर अपना सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा है इस मैटर में। तो दिस मैटर वॉज एड्रेस, ये जो मैटर है एड्रेस कर रहा हूँ, तो ये जो मैटर एड्रेस कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इनफॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन देयर ऑन, ठीक है, एंड द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर, ये मैटर हेल्प करेगा, ठीक है, इनफॉर्मिंग ऑडिटर्स ओपिनियन, पर द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर, तो वो ईच किया सब हेडिंग में हम बताएंगे। शैल इंक्लूड रेफरेंस टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर, बाकायदा ना जो हम की ऑडिट मैटर बता रहे हैं ना, क्योंकि वो तो कम्युनिकेट हुआ है जो TCWG से, उसमें से ही जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है हम वो बता रहे हैं। तो शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू रिलेटेड डिस्क्लोजर, रेफरेंस टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर, क्या ये जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, ये जो हम बता रहे हैं ना, इसको अगर डिटेल में जानना हो ना तो इधर चले जाओ, रेफरेंस टू रिलेटेड डिस्क्लोजर, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किधर है, ठीक है, तो उसका रेफरेंस देना पड़ता है ना, तो रेफरेंस टू रिलेटेड डिस्क्लोजर इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिलेटेड डिस्क्लोजर का जो है रेफरेंस वो आप अटैच कर दो। तो ये बात कर ली हमने, अटैच करना रेफरेंस को, ठीक है, अटैच रेफरेंस, एंड while the matter was if any in the financial statement and shall address while the matter was considered to be one of the most significant, ये क्यों significant है, क्योंकि वो 4 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट होगा तो सिग्निफिकेंट है, एंड therefore determined to be key audit matter, ठीक है, क्यों है ये की ऑडिट मैटर, और हाउ द मैटर वॉज एड्रेस इन द ऑडिट, और किस तरीके से इस मैटर को एड्रेस किया गया है, किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर मैटर है इस मैटर को एड्रेस किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बता के छोड़ दिया, किस तरीके से एड्रेस किया है। तो क्या पढ़ा हमने, ठीक है, हमने फटाफट ये पढ़ा कि इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज है, सब हेडिंग है, और इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में तो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन बता दी कि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। फिर ऑडिट मैटर ये जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, इस पर ये ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करेगा, इस पर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, और साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, और बाकायदा रेफरेंस डालेंगे टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर, एंड बताएंगे कि क्यों ये मैटर की ऑडिट मैटर है और ये क्यों कैसे एड्रेस होगा, हाउ दिस मैटर वॉज एड्रेस्ड इन दी ऑडिट, ऑडिट में इसको कैसे एड्रेस करा है। अब ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट अनलेस, वो तो हर की ऑडिट मैटर को डिस्क्लोज करेगा, अनलेस लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड, अब लॉ रेगुलेशन इसको मना करता है तो, और इन एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंस ऑडिटर डिटरमाइन दैट द मैटर शुड नॉट कम्युनिकेट इन दी ऑडिटर रिपोर्ट, अगर एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर को लगता है कि ये कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज काय के लिए कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट, ये की ऑडिट मैटर तो मैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, पर इसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस मेरे को लग रहा है कि पब्लिक इतनी रैशनल नहीं है, पब्लिक समझ नहीं पाएगी, तो जो एडवर्स कंसिक्वेंसेस है वो रीजनेबली टू बी एक्सपेक्टेड टू आउटवे पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो आउटवे कर जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट को, तो भैया ऐसे केस में तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँ तो सही है, ठीक है। अब जैसे कि पार्ले जी बिस्किट में निकल गया हमारा इंसेक्ट निकल गए, कीड़े निकल गए, तो ऐसे केस में तो की ऑडिट मैटर है, तो कायदे से की ऑडिट मैटर अपन ने माना, सपोज करो तो की ऑडिट मैटर माना, तो इसको तो हम डिस्क्लोज कर देंगे ताकि लोगों को समझ में आ जाए, पर हो सकता है कि इसका जो है एडवर्स कंसिक्वेंसेस ज़्यादा हो, हमको तो लोगों को सिर्फ अवेयर करवाना था, पर हो सकता है कि एडवर्स कंसिक्वेंसेस इसके ज़्यादा हो, वो रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट, हम जो सोच रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट के लिए हम कर रहे हैं उसको आउटवे कर जाएगा, उसके एडवर्स कंसिक्वेंस तो ज़्यादा ही निकल जाएंगे, तो फिर बेटर है कि हम डिस्क्लोज नहीं करें, तो अगर लॉ रेगुलेशन रोकता है तो नहीं करेंगे, अगर एडवर्स कंसिक्वेंसेस आउटवे करते हैं
पब्लिक इंटरेस्ट को तो नहीं करेंगे। एन ऑडिटर शेल नॉट कम्युनिकेट अ मैटर इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन इन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ऑडिटर वुड रिक्वायर टू मॉडिफाई द ओपिनियन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर शेल नॉट कम्युनिकेट अ मैटर, ये उस मैटर को कम्युनिकेट नहीं करेगा कि ऑडिट मैटर सेक्शन में when the auditor would require to modify the opinion in accordance with the 705 as a result of matter। जिस मैटर के कारण मैं अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ, उस मैटर के कारण मैं की ऑडिट मैटर नहीं दे सकता, उस मैटर को की ऑडिट मैटर नहीं बोल सकता। तो अपन बोल सकते हैं कि मैटर ऑफ मॉडिफिकेशन जो है, मैटर ऑफ मॉडिफिकेशन इज एन मैटर ऑफ की ऑडिट मैटर। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाला क्वेश्चन ओवर किया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में अब मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन में क्या पूछा था कि की मैटर, आप उसको एडवाइस कर रहे थे कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, तो आपको उसको एडवाइस करना था, राइट। अब आता है अगला क्वेश्चन कि हमको सर्कमस्टेंस बताने हैं इन विच मैटर डिटरमाइन टू बी की ऑडिट मैटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड। तो कौन कौन से मैटर है जब हमको कम्युनिकेट, कौन कौन से सिचुएशन है, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जब हमको कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख देंगे कि की ऑडिट मैटर तो वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, वो सिलेक्ट होते हैं फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG। तो वही बात है कि कब हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब लॉ और रेगुलेशन ही प्रिक्लूड कर देता है, जब डिस्क्लोजर जो है उसके एडवर्स जो कंसिक्वेंसेस है वो आउटवे कर देंगे पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब चीज़ों पे नहीं करेंगे। और उसमें सी वाला पॉइंट भी था, ये तो दो वाले, ये दो पॉइंट थे, फिर एक लास्ट पॉइंट अलग से क्या ऐड हुआ था